हेलो, मैं आशीष गोयल, आईएएस ऑडिटर एंड इम्यूनिटी एनहांसर आपका शुभ चिंतक हूँ। उसके लिए आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। मैं आपको आज एक ऐसा हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके घर में अगर आप हेल्दी है तो लंबे समय तक आप हेल्दी रहने वाले हैं। और अगर आपके घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, वो चाहे सर्दी है या कैंसर है, ऐसी 200 प्लस बीमारियों में नेचुरली धीरे धीरे वो जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा। बराबर। तो आप ही सोचिए कैसा लगेगा आपको अगर आप हेल्दी है तो लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, और अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी नेचुरली साइंटिफिक वे से दूर हो जाए तो यस, मुझे पता है 100% अच्छा लगेगा। क्योंकि आज डे बाय डे आप देखिए बीमारी बढ़ती जा रही है, दवाइयाँ भी बढ़ती जा रही है। अगर दवाइयाँ बढ़ती है तो बीमारी कम होनी चाहिए, लेकिन वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसका मतलब दवाई हमारा काम जो है बराबर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है उसके रूट में हम जाएंगे ना, तभी हम लोगों को परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। 99% causes of disease and disorder is just because of poor blood circulation and lack of oxygen level। मतलब 99% बीमारियां जो है वो मेन दो ही रीजन के कारण होती है। एक हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और दूसरा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो आपको पता होगा ऑर्गन्स से बना है। ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू से बने हैं और टिश्यू जो है वो ब्लड सेल्स से बने हैं। और ब्लड सेल्स जो है उसका मेन खुराक जो है वो ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है। हर एक पर्सन जो है वो अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहता है। इसमें से बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उसमें से कोई वॉकिंग करता है, कोई जॉगिंग करता है, कोई जिम में जाता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करता है। बराबर। तो ये सब चीजें करने से क्या होता है, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और उसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ता है। लेकिन आप ही बताइए, हम में से कितने परसेंट लोग ये सब एक्टिविटी करते हैं? हार्डली 15%। तो बाकी के 85% मतलब दे आर ऑल इन डेंजर। और जो करते हैं 15% वो दिन में 1 या 2 घंटा ही करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन वॉकिंग करता है तो दिन में 2 घंटा वॉकिंग करता है, तो बाकी के 22 आवर्स वॉकिंग करता है, वो समय पे उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होगा। लेकिन बाकी के 22 घंटे जैसे ही अपने वो रूटीन में जाएगा, वो समय पे उसका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ही सोचिए, वॉकिंग करते हैं ऐसा ही ब्लड सर्कुलेशन अगर आपको घर पे बैठे बैठे सिर्फ सोने से और पानी पीने से मिले तो कैसा लगेगा? बहुत ही बढ़िया है ना। तो यस, यही रीजन है आज ये हेल्थ सॉल्यूशन से इंडिया में हजारों लोगों को सर्दी से लेके कैंसर तक की 200 प्लस बीमारियों में कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, फिर भी सुपर रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सॉल्यूशन ही ऐसा है कि जो हर एक डिसीज जो है उसके मेन रूट पे काम करता है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ब्लड सर्कुलेशन और हमारा बॉडी, और मैं क्या बोल रहा हूं, ये सॉल्यूशन क्या है, तो ये तीनों के बीच का कोरिलेशन क्या है वो जानने से पहले मैं सिंपली आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व मींस पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हवा, पानी, खुराक, सनराइज और अर्थ एलिमेंट। अगर ये 5 तत्व हम लोगों को एकदम प्योर फॉर्म में मिलता है तो हमारे बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन एक भी तत्व अगर कम मिला तो हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस शुरू होगा और कोई ना कोई बीमारी आएगी। बराबर, ये फैक्ट है। ओके, आप ही देखिए, हमारे दादा परदादा आज से करीबन 100 साल पहले वो लोग इतना हेल्दी क्यों थे? वो लोगों का इम्यूनिटी पावर क्यों ज्यादा था? वो लोगों को बीमारी क्यों कम आ रही थी? उसका रीजन वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे। मतलब ये 5 तत्व जो है वो प्योर फॉर्म में उसको मिलते थे। आप मानते हैं? लेकिन अभी बताइए, क्या हम लोग ये 5 तत्व प्योर फॉर्म में लेते हैं? नहीं लेते हैं। 5 तत्वों में से कौन सा तत्व हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो उसके बगैर हम कितने दिन या कितने मिनट या कितने सेकंड जी सकते हैं ना, उसके बेस पे डिसाइड होता है। तो ये 5 तत्वों में से अगर हम लोगों को सन रेज, सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है तो हम 8 वीक तक जी सकते हैं। अगर हमको खुराक नहीं मिलता है तो 21 दिन तक जी सकते हैं। अगर हमको पानी नहीं मिलता है तो हम 3 दिन तक जी सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो 2 मिनट से ज्यादा कोई जी नहीं पाएगा। मतलब ऑक्सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऐसा हम मानते हैं। बराबर, आप भी यही मानते होंगे। ये कंसेप्ट मैंने पहली बार देखा, उसके पहले मैं भी ये मानता था, लेकिन
हम गलत है। ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पृथ्वी जो है एक चुंबक है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों फोर्स क्रिएट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम यहाँ पे एज इट इज जैसे वैसे रहते हैं, कोई भी चीज ऐसे पड़ी है तो वैसे ही रहेगी। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों को नहीं मिला ना तो हम 45 सेकंड से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स हमारे बॉडी के जो 78 ऑर्गन्स है उसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक हमारा ब्रेन और एक हमारा हार्ट, उसको चलाता है। आपने कभी हार्ट का रिपोर्ट देखा होगा, ईसीजी रिपोर्ट उसको बोलते हैं, वो आप देखेगा ना तो ऐसे वेव फॉर्म में रहेगा। तो ये वेव फॉर्म क्या है? हार्ट मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। सिमिलर ऐसे ब्रेन का जो रिपोर्ट आता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो क्या है? वो ब्रेन का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बताता है। बराबर, मतलब हमारा हार्ट और ब्रेन जो है वो डायरेक्टली अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जो हम बात करते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, ब्रेन से जो सिग्नल देते हैं वो मैग्नेटिक पावर के कारण मिलता है। और हार्ट जो फंक्शनिंग करता है, सतत धड़कता रहता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। बराबर, लेकिन हमने अर्थ एलिमेंट को भी डिस्टर्ब कर दिया है। जस्ट मैं आपको बताऊं तो हमारा हार्ट क्या करता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में करीबन 72 से 80 बार धड़कता है, और एक बार धड़कता है वो समय पे करीबन 75 ml ऑक्सीजन वाला ब्लड शरीर के हर एक अंगों में पहुंचाने का काम करता है। बराबर, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन हैंडल करता है? हमारा हार्ट करता है। सबसे पहले हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाएगा, फिर हार्ट क्या करता है? ब्लड वहां पे ले जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेगा और वो हीमोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन शरीर के हर एक अंगों में पहुंचाने का काम करेगा। बराबर, ये प्रोसेस कंटिन्यूस शुरू रहती है। तो ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल पर्सन को 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना चाहिए। लेकिन ये जैसे अभी हमने एयर को पोल्यूटेड कर दिया है, पानी को भी पोल्यूटेड कर लिया है, जो खाना खाते हैं वो भी अभी पोल्यूटेड है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वाला हम लोग खाते हैं, सनराइज हम सब लोग सुबह का नहीं लेते हैं। ऐसे ही अर्थ एलिमेंट को भी हम लोगों ने डिस्टर्ब किया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आज देखिए हमारे आसपास में लोहा कितना बढ़ गया है। हम जो घर में या ऑफिस में रहते हैं, ऊपर सीलिंग में लोहा है, नीचे बेस में लोहा है। हमारे घर में कितनी स्टील या मेटल या लोहे की चीजें हैं। तो लोहे का काम क्या है? मैग्नेट को अट्रैक्ट करना। मतलब जैसे हमारे आसपास में ऑक्सीजन है वैसे ही हमारे आसपास में अर्थ एलिमेंट है, लेकिन वो अर्थ एलिमेंट जितना लोहा ज्यादा उतना वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, और उसके कारण हमारे हार्ट को जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और उसके कारण क्या होता है? 5.5 लीटर ब्लड सर्कुलेट करने की जगह पे 1 मिनट में किसी को 5.25 लीटर, किसी को 5 लीटर, किसी को 4.25 लीटर, किसी को 4.5 लीटर ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। अभी आप ही सोचिए, हमारी भूख 4 रोटी की है और डेली हम 3 रोटी खाएंगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सिमिलर ऐसा ही है, हार्ट को पंपिंग करने के लिए 5.5 लीटर ब्लड तकरीबन चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। और उसके कारण हमारा जो बॉडी है, जो ऑर्गन से बना है, ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं और टिश्यू जो ब्लड सेल से बने हैं, और ब्लड सेल्स का मेन खुराक जो है वो ऑक्सीजन, वो पहुंच नहीं पाता है। मतलब हमारे बॉडी में 15 ट्रिलियन सेल्स है, वो हर एक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है, लेकिन कम मैग्नेटिक पावर मिलने के कारण हार्ट हर एक सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। और उसके कारण जो एरिया में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है वो एरिया में वो सेल्स डैमेज होते हैं, और वहां पे धीरे धीरे वो एरिया डैमेज होता है, और उसके कारण हम लोगों को बीमारी आती है। तो वर्ल्ड की कोई भी बीमारी आप पकड़िए, हर एक बीमारी का मेन रूट है सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाना। और सेल्स को ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचता है? वो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन हार्ट नहीं कर पाएगा। और हार्ट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हार्ट को प्रॉपर मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगा। और प्रॉपर मैग्नेटिक पावर क्यों नहीं मिलेगा? हम लोगों ने साइंस का ग्रोथ करके बहुत सारे लोहे को हमारे आसपास ऐड कर दिया है। हमारे घर में बाहर जाएंगे तो बहुत सारी गाड़ियों में लोहा है, बराबर। प्लस हमारा डायरेक्ट जमीन के साथ अभी कोई कांटेक्ट ही नहीं है, हम नंगे पांव नहीं चलते,
जो रोड के ऊपर चलते हैं वो सीमेंट, कंक्रीट या मेटल वाला रोड हो गया है। तो उसके कारण आज जो है वो बीमारी आती है, और हर एक घर में जो बीमारी है उसका मेन रीजन ही वही है। मतलब किसी को सिर में दर्द है, उसका मतलब यहाँ पे जो सेल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। किसी को यहाँ पे पेन हो रहा है, उसका रीजन ये एरिया में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है। किसी को जॉइंट पेन है तो उसका रीजन वही है कि वो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण वहां के जो सेल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर हमको हमारा बॉडी हेल्दी रखना है तो सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा। सेल्स को हेल्दी रखने के लिए उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा। उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन जो है तो आपको परफेक्ट रखना है तो 24 आवर्स आपको चलना पड़ेगा। अभी आप भी सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको एक ऐसा सिंपल सॉल्यूशन दूंगा कि जिससे आप सोते सोते और पानी पीते पीते 24 आवर्स नेचुरल तरीके से, साइंटिफिक वे से आप खुद को और अपने परिवार का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। उसके कारण आपके बॉडी के जो सेल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके कारण ही आप नेचुरली अगर हेल्दी है तो लंबे समय तक हेल्दी रहने वाले। और अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी है, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है, वो बीमारी नेचुरल तरीके से दूर हो जाएगी। क्योंकि ये सॉल्यूशन ही ऐसा है कि वो आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी एंड मॉडर्न साइंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सॉल्यूशन कोई नहीं बनाता है। हम लोग लकी है कि ये सॉल्यूशन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक कंपनी है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड करके, उसके ओनर है डॉक्टर सागर जोशी, जिसने ये सॉल्यूशन जो है वो इन्वेंट किया है। वो पर्सन ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर पीएचडी किया हुआ है, और इंडिया में उसके जैसा नॉलेज किसी और के पास नहीं है। भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है वो भी अगर इसके रिलेटेड सेशन लेना है तो उसको इनवाइट करते हैं। तो वो पिछले 16-17 सालों से ये फील्ड में है। पहले ट्रेडिशनल मार्केट में थे, अभी उसने ई बायोटोरियम करके कंपनी स्टार्ट किया है। सिर्फ कंपनी को 3 साल ही हुआ है, लेकिन 3 साल में 10 लाख लोगों तक ये कंपनी पहुंच गई है और नेचुरल तरीके से लोगों की बीमारी दूर कर रही है। आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्रेन अटैक, किसी को बॉडी पेन, किसी को बैक पेन, ऐसी 200 से ज्यादा बीमारियों जो है उसमें से लोगों को छुटकारा मिला है। मतलब ये सॉल्यूशन आप लाइफ में एक बार परचेस करके आप हेल्दी है तो लॉन्ग टर्म हेल्दी रह सकते हैं, और अगर आप बीमार है तो आपकी बीमारी नेचुरल तरीके से दूर हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।